इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने कमेंट से हमें Contact ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम मज़ीद अपने वीडियोज़ 034682075551. में बेहतरी पैदा कर सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहज़ाद सिद्दीकी। आज आप लोगों के सामने हम एक नया तालीमी सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम शॉर्ट लेक्चर्स दे के आसान और आम फहम ज़ुबान में हम मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पाकिस्तान के अवाम और दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को मुख्तलिफ़ दीनी मसाइल के बारे में आगाही हासिल हो सके। ख़ास तौर पे ऐसे मौज़ूआत जिन पर हर लब तशना है और लोग उसकी मालूमात ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ कन्फ्यूजन्स का शिकार होकर मुख्तलिफ़ गलत एक्ट्स कर गुज़रते हैं और उनकी जो एक्सेस है वो उलमा और मुफ्तियान तक नहीं होती और सोशल मीडिया पर भी उनको कोई ऐसी डिटेल में कॉन्क्रीट मालूमात उनके पास नहीं होती जिसकी वजह से वो इस कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि एक तरफ तो हम अपने उन सामाईन को आसान फ़हम ज़ुबान में दीन के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम आसान मालूमात दें ताकि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो, और दूसरा आप तमाम लोग जो कि तालिब इल्म हैं कानून के, आपके भी ये जो इस्लामिक पर्सनल लॉ है और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है उस पर ये बड़ी सिर हासिल जो गुफ्तगू है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। आई होप के तमाम लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो कि इस्लामिक फैमिली लॉ और मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के साथ साथ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं उनको भी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हमारा जो आज जो मौजू है, जिस आज से जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो है इस्लामिक पर्सनल लॉ। इस्लामिक पर्सनल लॉ, इसको हम मुस्लिम आइली कवानीन भी कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं और उसमें हम इसको हर एक लेक्चर पे एक एक टॉपिक पर मुख्तसर बात करते जाएंगे ताकि कन्फ्यूजन्स दूर होती जाएं। नंबर एक आपका जो है वो है हुर्मत, HURMAT, हुर्मत, महरमात, कौन कौन से रिश्ते हमारे लिए महरम होते हैं। और दूसरा है हमारा बलूगत, प्यूबर्टी। नंबर 3 निकाह। नंबर 4 महर, डोवर जिसको कहते हैं, महर। नंबर 5 विलादत। नंबर 6 तलाक। नंबर 7 इद्दत। तो ये जो 7 टॉपिक्स हैं, हम पहले स्टेप में इन 7 पर हम रोशनी डालेंगे एक एक टॉपिक को लेकर, ताकि हमारी न्यू जनरेशन, हमारी नई नस्ल अमूमन और कानून की तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात खुसूसन इससे बहरामंद हों। इसके अलावा आम मुसलमान जो पाकिस्तान या दुनिया के किसी हिस्से में भी रहते हैं और वो उर्दू ज़ुबान समझते हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। तो इस्लामिक पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम आइली कवानीन। अच्छा, अब जहन में रखिएगा
कि हमारे जो कवानीन हैं वो कहाँ से अख़ज़ किए जाते हैं, कहाँ से ड्राइव्ड किए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं। तो हमारे जो सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है वो उसमें नंबर 1 आएगा आपका कुरान, नंबर 2 सुन्नत। अब इसमें सुन्नत में 2 हैं, एक तो है प्रैक्टिकल और दूसरा क्या है, हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ करके दिखाया वो भी पार्ट ऑफ सुन्नत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अपने लबे मुबारक से फरमाया वो भी सुन्नत। तो जो फरमाया वो हदीस, जो करके दिखाया वो प्रैक्टिकल। तो बोथ आर काइंड्स ऑफ सुन्ना। तो सेकंड सोर्स ऑफ लॉ, सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ इज सुन्ना। फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ इज कुरान। नंबर 3 इजमा। इजमा। नंबर 4 कयास, प्रिजम्पशन, अजम्पशन। और नंबर 5 कस्टम, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिवाज जो माशरे में राइज होते हैं और वहीं से जायज़ और अच्छे रिवाज जो हैं वो पार्ट ऑफ इस्लामिक लॉ बन जाते हैं। तो ये देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ फ्रॉम विच द मुस्लिम्स पर्सनल लॉ डेवलप्ड एंड बिल्ट अप फॉर द मुस्लिम्स। तो ये इसको हम देखेंगे। अब हमने इसमें से कोई टॉपिक भी जब बहस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि व्हाट द होली कुरान सेड फॉर दिस टॉपिक, व्हाट द सुन्ना इज अवेलेबल फॉर द टॉपिक, व्हाट द डिसीजन ऑफ इजमा। इमामों का और उलमा का किसी बात पर मुत्तहिद हो जाना इजमा कहलाता है। और फिर कयास, और फिर यह है कस्टम्स। तो हम इस पर भी हम बात करेंगे। लॉ के स्टूडेंट जहन में रखें कि ये जो है आपका मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है और ये आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ का पार्ट है। तो हम जब दोनों पे बात करते जाएंगे तो क्या होगा कि आपके ये दोनों सब्जेक्ट क्लियर होते जाएंगे और इसी तरीके से आम मुसलमान को भी सोर्स ऑफ लॉ का भी पता चलेगा और पर्सनल लॉ का भी आपको इल्म होता चला जाएगा। ये अब मैं आपको बताता हूँ, पहला टॉपिक लेता हूँ यहाँ से। हमारा पहला टॉपिक क्या है? हुर्मत। इसको उर्दू में लिखते हैं हुर्मत। हुर्मत, इसी से लफ्ज़ एक निकला है महरम और इसकी जमा है महरमात। महरम तारीफ इसकी क्या है? वो रिश्ते जो आपके लिए महरम हों, वो रिश्ते जो आपके लिए महरम हों वो हुर्मत में फ़ाल करते हैं। अच्छा, महरम रिश्ते की क्या यानी कि डेफिनेशन और क्यों है? वो रिश्ते जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते वो आपके लिए महरम रिश्ते हैं, यानी हुर्मत के रिश्तों से आप निकाह नहीं कर सकते। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, ये जहन में रखिएगा। हुर्मत निस्बी, हुर्मत निस्बी, इसको हम उर्दू में भी लिख लेते हैं निस्बी या निस्बत। हुर्मत निस्बी, निस्बत से हुर्मत बन जाना। नंबर 2 हुर्मत मुसाहिरत। हुर्मत मुसाहिरत, मीम स्वाद अलिफ हे रे ते, मुसाहिरत। और नंबर 3 होती है हुर्मत रज़ाअत। ये है हुर्मत
रज़ाअत, बस ये 3 हुर्मत हैं। इसके अलावा कोई रिश्ता आपका जो है वो महरम नहीं है, आप उससे निकाह कर सकते हैं, उस पर कोई कदगन नहीं है, कोई शरई मुमानत नहीं है। कुरान करीम ने बाकायदा सूरह बकरा में आप जाके देखें, कुरान करीम में बताया गया है कि कौन कौन से रिश्ते आपके लिए हुर्मत कहलाते हैं। वो चैप्टर पूरा है कि तुम्हारे लिए हराम कर दी तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी नानियाँ, तुम्हारी दादियाँ ऊपर तक, और बेटियाँ, पोतियाँ, नवासियाँ नीचे तक, और फूफियाँ और खालाएँ और बहनें। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि हुर्मत निस्बी क्या है। हुर्मत निस्बी वो हुर्मत जो आपकी निस्बत से बनती हो, यानी आपकी निस्बत किससे है, आपके अंदर खून किस किस का है, वो रिश्ते जिसका खून आप में है, वो रिश्ते जिसका खून आप में है वो हुर्मत निस्बी कहलाता है। और निस्बत किस किस का खून आप में है, आपके अंदर आपकी माँ का खून है, इस वजह से आपकी नानी का खून है, परनानी का खून है। इसी तरीके से आपके अंदर आपके क्योंकि बाप का खून है लिहाजा दादी का खून है, परदादी का खून है, और आपके दादा का खून आपके बाप में भी है और आपकी फूफी में भी है, लिहाजा वो खून भी आपके लिए हुर्मत है। और आपकी माँ का खून आप में है, आपकी नानी का खून आपकी माँ में भी है और आपकी खाला में भी है, लिहाजा हुर्मत निस्बी में वो भी आ गए। फिर आपका खून आपकी बेटी में भी है, अच्छा आपके बाप का खून आप में भी है और आपकी बहन में भी है, लिहाजा हुर्मत निस्बी में आपकी माँ, नानी, परनानी, दादी, परदादी के बाद फूफी और खाला, और उसके बाद आपकी बहन, वो भी हुर्मत निस्बी है क्योंकि आपके बाप का खून आपकी बहन में भी है और आप में भी है। फिर नीचे आ जाएं तो आपका खून आपकी बेटी में भी है, आपकी पोती में भी है, आपकी नवासी में भी है। तो हुर्मत निस्बी जिस जिसका खून आप में है वो भी हुर्मत, और जिस जिस में आपका खून है वो भी हुर्मत। तो इस तरीके से आपका खून आपके अंदर आपकी माँ, दादी, नानी, फूफी और खाला का खून है, आपकी बहन है, और नीचे आपका खून आपकी बेटी में, आपकी पोती में, आपकी नवासी में। तो ये रिश्ते जो हैं ये हुर्मत निस्बी में आते हैं, इनसे कतन आप निकाह नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा है हुर्मत मुसाहिरत। हुर्मत मुसाहिरत आपकी ससुराल के वो रिश्ते कि अगर आपकी बीवी मर्द होती तो वो किन से निकाह नहीं कर सकती थी। अगर आपकी बीवी मर्द होती या अगर आपका शौहर औरत होता तो आप किससे निकाह नहीं कर सकते थे। अब मसलन आपकी बीवी की माँ, उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी खाला, उसकी फूफी, उसकी बेटी, उसकी पोती, उसकी नवासी, पड़पोती, पड़नवासी। तो ये हुर्मत मुसाहिरत, यानी आप अपनी बीवी की माँ से निकाह नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी की नानी से निकाह नहीं कर सकते, दादी से निकाह नहीं कर सकते, खाला से निकाह नहीं कर सकते, फूफी से निकाह नहीं कर सकते, अपनी बीवी की पहले शौहर की बेटी से निकाह नहीं कर सकते, उसकी पोती से निकाह नहीं कर सकते, उसकी नवासी से निकाह नहीं कर सकते। अगर निकाह के बाद आपने अपनी बीवी से शरई ताल्लुकात जिस्मानी कर लिए हैं, अगर आपने निकाह के बाद अपनी बीवी से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं किए और तलाक़ हो गई तो फिर आप बीवी की फूफी से, खाला से, बहन से, बेटी से आप निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अज़दवाजी ताल्लुकात फ़िज़िकल रिलेशन आपके कायम हो गए हैं तो फिर तलाक़ के बाद आप उन रिश्तों से आप निकाह नहीं कर सकते इन ईच एंड एवरी कॉस्ट। फिर हुर्मत रज़ाअत, दूध पिलाई बहन और दूध पिलाई भाई, यानी किसी एक औरत का दूध अगर दो मुख्तलिफ वालिदैन की औलाद ने पी लिया है तो वो दोनों आपस में रज़ाई भाई बहन हो गए, वो भी आपस में निकाह नहीं कर सकते। तो इन रिश्तों को कुरान करीम ने सूरह बकरा में बयान किया है। अगर आप कुरान करीम से आप गाइडलाइन लेंगे आपको वहाँ से मिल जाएगी। और जब याद रखिएगा जो मैंने आपको वो 5 सोर्स ऑफ लॉ बताए हैं, अगर आपको कोई चीज़ कुरान करीम से मिल गई तो आपको नीड नहीं है कि आप जाके सुन्नत में तलाश करें। उसका फार्मूला ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुरान
सुन्नत, इजमा, कयास, रिवाज। आपने कोई भी सोर्स ऑफ लॉ को लेने के लिए पहला आपने नॉक करना है कुरान को। अगर आपको कुरान करीम से मिल गया, इट्स ओके, नाउ देयर इज़ नो नीड टू सर्च फर्दर। लेकिन अगर आपकी कम अक्ली, कम समझी, कम फहमी की वजह से आपको कुरान करीम से कोई चीज़ क्लियर नहीं मिल रही, ऑल दो कुरान करीम में मौजूद है बट हमारे इल्म की कमी है, हमें नहीं मिली, तो फिर हम कुरान करीम की करीब तरीन आयत का एक मानी का फॉर्मेट बना के उसके अंदर जाके सुन्नत से रहनुमाई लेंगे कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मुताबिक इस पर, ऐसे वाक़े पर, ऐसी सिचुएशन पर क्या किया। तो उसमें हम हदीस और प्रैक्टिकल सुन्नत को देखेंगे। अगर हमें वहाँ से मिल गया इट्स ओके, आगे नहीं जाना। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ कुरान में भी अपनी कम इल्मी से ना मिल सकी और सुन्नत में भी हम अहादीस और सुन्नत से हम उसको ले नहीं पाए, फिर हम अजमा का सहारा लेंगे कि मुख्तलिफ़ अदवार में उलमाए कराम ने इससे मिलते जुलते वाक़े पे या इसी वाक़े पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या फ़ैसला किया है, तो हम इजमा से लेंगे। और अगर हमें इन तीनों सोर्स ऑफ लॉ में नाकामी होती है अपनी कम इल्मी की वजह से, या ऐसा कोई मसला खड़ा हो गया कि जिस पे इजमा मौजूद नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे ये भी नई दुनिया में जो है वो इजमा ये हुआ कि हेरोइन जो है, हेरोइन ये जो नार्कोटिक्स है, ये हराम है कि नहीं है, क्योंकि कुरान में, हदीस में, सुन्नत में, इजमा में हेरोइन का कहीं जिक्र नहीं है। इसी तरीके से डीएनए टेस्ट है, तो इस पर फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जाते हैं फोर्थ सोर्स ऑफ लॉ पे, कयास। कोई ऐसा वाक़या रुनुमा हो गया, कोई ऐसा मसला सामने आ गया कि आपको अब कुरान और सुन्नत में, कुरान में अपनी कम इल्मी की वजह से और सुन्नत और इजमा में आपको चीज़ नहीं मिल रही और फौरी तौर पे आपको फ़ैसला करना है। उलमाए वक्त तो पता नहीं कब उस पर इजमा करेंगे। तो अगर आप अरबी ज़ुबान को जानते हैं, कुरान फहमी रखते हैं, हदीस का मुताला कर चुके हैं, फिर आप इन तीनों के कॉन्टेस्ट में कयास करेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे कि ऐसे क्या होना चाहिए। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि फिर जब आप नेक नियति से सोचेंगे तो वो कयास जो है वो सोर्स ऑफ लॉ बन जाएगा। आखिरी वो है, अगर हमें कहीं भी ना मिल सके तो हम कस्टम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या रिवाज था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मना किया या नहीं किया। आप जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे या हम किसी ऐसे लेक्चर पे उधर जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक वाक़या हुआ, कुरान और सुन्नत, कुरान उस पर खामोश है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए तो सुन्नत भी खामोश हो गई। लेकिन जब आप खामोश हो गए तो उस रिवाज को, उस कस्टम को वैलिड तस्लीम किया गया और वो सुन्नत बन गया। जैसे कि जना के मुजरिम को कोड़े मारना, ये यहूदियों के कस्टम में, यहूदियों के लॉ में था। जब पहला केस मुसलमानों का आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो उस टाइम तक कुरान की कोई आयत नहीं थी और कुरान करीम की जो आयत थी उसमें ज़ानी को 100 कोड़े मारने का हुक्म था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ानी तो शादीशुदा है, इसके लिए क्या हुक्म है। तो फरमाया कि यहूदी जो है इसको संसार करते थे तो उसको संसार किया गया, तो इस कस्टम को लॉ का हिस्सा बना दिया गया। तो ये हम वक्तन फ़वक्तन इस पर बात करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक था वो हुर्मत था कि हुर्मत निस्बी, जिसका खून आप में है हुर्मत निस्बी कहलाएगा, उनसे आप निकाह नहीं कर सकते। और जिन में आपका खून है वो भी हुर्मत निस्बी है, उनसे भी आप निकाह नहीं कर सकते। तो मैंने नाम ले दिए, आपकी माँ, आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी खाला, आपकी फूफी, आपकी बेटी, आपकी पोती और आपकी नवासी, ये हुर्मत निस्बी है। हुर्मत मुसाहिरत वो रिश्ते कि अगर आपकी बीवी मर्द होती तो वो अपने ख़ानदान में किस किस से निकाह नहीं कर सकती थी। तो क्या हुआ, बीवी की माँ, बीवी की दादी, बीवी की नानी, बीवी की खाला, बीवी की फूफी, बीवी की बेटी, बीवी की पोती, बीवी की नवासी, इनसे भी आप निकाह नहीं कर सकते। लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर आपका अपनी बीवी से फ़िज़िकल रिलेशन कायम हो गया है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिर्फ निकाह हुआ है और आपका फ़िज़िकल रिलेशन, जिस्मानी रिश्ता इस्तवार नहीं हुआ है, तो फिर अभी आप उनकी तलाक के बाद उनकी हुर्मत के रिश्तों से आप शादी कर सकते हैं। तीसरा हुर्मत रज़ात, कि आपने अगर किसी ऐसी औरत का दूध पिया है जिसका दूध किसी और बच्ची ने भी पिया है, लड़की ने पिया है, तो वो आपकी रज़ाई बहन है और वो आपके लिए रज़ाई भाई है, लिहाजा आप आपस में निकाह
नहीं कर सकते। तो आई होप कि हुर्मत का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इस पर अगर आपको कोई क्यूरीज हो, मज़ीद कुछ पूछना हो, तो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो भी इस क्लिप पे मौजूद होगा, और आप मेल करके और मैसेज करके भी आप हमसे रब्ता करके मज़ीद इस पर अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हों। ये सदका जारिया है, इल्म फैलाने का ज़रिया है, और क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें जो चीज़ पता चली तुमने आगे फैलाई कि नहीं। अच्छी बात, बुरी बात को नहीं फैलाना और अच्छी बात को फैलाना है, यही सदका जारिया है। बहुत शुक्रिया।